भवं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुडो मिनमोस केवली भणिदम। समय सार की व्याख्या में जीवाधिकार प्रारंभ हो रहा है। और आप सभी को ज्ञात है कि जो आपके सामने सार रूप पुस्तिका उपलब्ध है उसमें चुनी चुनी गाथाएं रखी गई हैं। वैसे तो संपूर्ण ग्रंथ में बहुत सारी गाथाएं हैं, पर कम समय में सारांश रूप में भावभासना हो जाए, इसके लिए कुछ विशिष्ट गाथाओं का चयन किया गया है। आप अपनी पुस्तिका में मिलान करें। जीवाधिकार रत्नत्रय ही आत्मा है। गाथा का उच्चारण करेंगे। दंसन नान चरितानि से विदव्वानि साहुना नित्यं तानि पुनजानतिन्नवि अप्पानं चेव निच्छेदो। दंसन नान चरितानि से विदव्वानि साहुना नित्यं तानि पुनजानतिन्नवि अप्पानं चेव निच्छेदो। साहुना साधु को दंसन नान चरितानि दर्शन, ज्ञान और चारित्र की नित्यम निरंतर सेविदव्वानी सेवा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। पुण्य और तानी तिन्नी भी उन तीनों को निच्छेदो निश्चय से अपानम एव जान एक आत्मा ही जानू। सारांश है, साधक को अपनी प्रारंभिक अवस्था में दर्शन, ज्ञान और चारित्र इन तीनों को भिन्न भिन्न रूप से भली प्रकार समझकर स्वीकार करना चाहिए। तीनों को भली प्रकार समझ करके। किन तीनों को? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तीनों में सम्यक क्यों लगाया? क्योंकि दर्शन, ज्ञान, चारित्र विपरीत भी हो सकते हैं। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र में विपरीतता भी आती है। वह विपरीतता न आए, उन तीनों में समीचीनपना रहे, इस बात को ही बतलाने के लिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र में सम्यक जुड़ा हुआ है। अर्थात दर्शन भी सम्यक हो, ज्ञान भी सम्यक हो, चारित्र भी सम्यक हो। सम्यक का अर्थ क्या? समीचीन, यथार्थ, सच्चा, जैसा उसका स्वरूप है वैसा, इसका अर्थ समीचीन से निकलता है। तो उन तीनों को भिन्न भिन्न रूप से भली प्रकार समझकर प्रारंभिक अवस्था में तीनों को
भली प्रकार समझ करके स्वीकार करना चाहिए। तीनों को स्वीकार करो, किंतु निश्चय को अंगीकार करने पर तो ये तीनों कहाँ पहुंच जाते हैं? आत्मस्वरूप ही होते हैं। दर्शन ज्ञान चारित्र की व्याख्या प्रारंभिक अवस्था में है, शुरुआत भी यहीं से होती है। भेद परक विवक्षा भी यही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको रत्नत्रय कहा है। ये रत्नत्रय है, महत्वपूर्ण है, दुर्लभ है, इसलिए रत्न की संज्ञा दी गई है। सोना चांदी कोई भी इकट्ठा कर सकता है, रुपया कोई भी इकट्ठा कर सकता है, पर यदि किसी को मालूम हो जाए कि इसके पास तो कुछ रत्न वगैरह रखे हैं, तो ऐसा अंदाज लगता है कि व्यक्ति को पता नहीं कहां से कैसे किस प्रयास से मिल गया, दुर्लभ माना जाता, सभी के पास वो उपलब्ध नहीं हो पाते। मोक्ष मार्ग की दुर्लभता को बतलाते हुए इसलिए इन तीन भावों को रत्न कहा है। रत्नत्रय, ये तीन भाव दुर्लभता से प्राप्त होते हैं, इसलिए रत्न है। व्यवहार में तीनों की चर्चा अलग अलग होती ही है, इसी का नाम व्यवहार है, किंतु ये तीनों भाव यथार्थ में एक आत्मा के अंदर ही पाए जाते हैं, अन्य किसी द्रव्य में नहीं प्राप्त होंगे। पुद्गल में रत्नत्रय नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल में रत्नत्रय नहीं, क्योंकि वो सब जड़ है, अचेतन है। जो द्रव्य चेतन है उस द्रव्य में ही ये तीन भाव चाहे विपरीत रूप में रहें चाहे स्वरूप में रहें, मिलेंगे वहीं पर। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी होगा, विभाव रूप में पाए जाएंगे। अभव्यपने को लेकर के होगा, सदैव विपरीत ही रहेंगे। किसी काल में किसी भी परिस्थिति में वह सम्यक समीचीन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभव्यपना है। भव्य और अभव्यपना कहते किसे हैं? जिस जीव में रत्नत्रय प्रगटाने की योग्यता हो सो वो जीव भव्य, और जिस जीव में रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, जीव होते हुए भी रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता नहीं है, सो अभव्य। भव्य और अभव्य की परिभाषा इतनी ही है। कितनी है परिभाषा? जिस जीव में रत्नत्रय रूप परिणमन करने की, रत्नत्रय को प्रगटाने की योग्यता है, सो भव्य, और जिसमें ये योग्यता नहीं है सो अभव्य। जीव होते हुए भी योग्यता नहीं, वो किसी भी परिस्थिति में रत्नत्रय रूप नहीं हो सकता, उसको योग नहीं बनेगा रत्नत्रय का। अब आप पूछोगे महाराज जी फिर कौन जीव भव्य है, कौन जीव अभव्य है, कुछ थोड़ी सी पहचान बता दो ताकि उसमें से भव्य जीव का विशेष इंतजाम हो सके, कुछ उसे विशेष पहचान दी जा सके। कोरोना के काल में उसको विशेष रूप से वैक्सीन दे दी जाए, आ गई है ना अब, लेकिन सबको थोड़ी मिल रही है। अभी आई है तो कोरोना वॉरियर्स, योद्धा जो रहे हैं पहले से, जिन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सेवाएं दी हैं, उनको पहले मिलेगा। वो तो सभी जगह होता है कि भाई जिसने कुछ किया है उसको मिलेगा। फिर सुन रहे हैं कि 16 तारीख से भी फिर और भारत की ही वैक्सीन,
तो किस किस को मिलेगी पहचान बताओ। अब किस किस को तिलक लगाएं कि इनको वैक्सीन, नहीं, भव्यों को मिलेगी, लेकिन भव्य की पहचान क्या है भाई? भव्यों को तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी पहचान क्या है? क्या पहचान बनाए हैं? समझ लो जिसको मिल गई वो भव्य हो गए। जिन्होंने कुछ किया होगा, वैसे परिणाम प्रकट कर लिए, वो भव्य हो गए। भवितम योग्यम भव्यम, भव्य की परिया निर्वाण भावी भाजनम, ये कहा है भव्य के लिए, कहा है शास्त्रों में। निर्वाण भावी भाजनम, वह भविष्य में निर्वाण का पात्र होता है, उसको कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, किसी भी भाव में मिले, पर उस भव्य जीव को कभी ना कभी मोक्ष मिलेगा। गुरुवर आचार्य श्री से एक बार ऐसे ही प्रश्न कर दिया, और घटना संदर्भ ऐसा घटा, सन 1983 में ईसरी में थे हम लोग, गर्मी का समय था, उदासीन आश्रम है, वहां पर वरुण जी के स्मारक हैं, वरुण जी की साधना स्थली। गर्मी में छत पर रात्रि विश्राम करते थे, धर्मशाला में सभी लोग रहते थे, त्यागीवर्ती आश्रम में रहते थे। सुबह सुबह एक व्यक्ति बहुत जोर जोर से रोते हुए आश्रम की तरफ आ रहा था, मतलब बहुत जोर जोर से रोते हुए, विलाप करते हुए। सभी का ख्याल चला गया। आचार्य श्री सामय के बाद स्वयंभू स्तोत्र का पाठ कर चुके थे, आवर्त कर रहे थे, हम भी वहीं थे, और भी महाराज जी भी थे। हमने थोड़ा सा आगे बढ़ के देखा, झांक के कि भाई कौन आ रहा है, क्या है। तो हमने कहा जैसे एक व्यक्ति रोता हुआ आ रहा है। आ गया ऊपर, आचार्य श्री का आवर्त हो गया, आचार्य भक्ति के लिए बैठ गए। पैर पकड़ लिए उसने आकर के, बोले गुरुदेव बहुत विकल्प हो रहा है, रात से बहुत विकल्प हो रहा है, बहुत रोना आ रहा है। अरे भाई क्या बात हो गई? मन में ऐसा लगा कुछ घटना घट गई, कोई समाचार आ गया, क्या बात हो गई? अच्छा, उसने कहा क्या हो गया, इतना विकल्प क्यों कर रहे हो, क्या हो गया बताओ? वो बताया ही नहीं, वो पैर पकड़ के रो रहा। तो अच्छा से बताओ ना क्या हो गया। थोड़ा सा शांत हुआ, फिर बोला आचार्य श्री, रात में सपने में किसी ने आकर के ये कह दिया कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। किसी ने आकर के कह दिया तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अच्छा से उसी समय से नींद खुली है और भारी विकल्प हो रहा है, मैं अभव्य हूं, मेरा कल्याण नहीं होगा, मैं अभव्य हूं, मेरा कल्याण नहीं होगा, सबका कल्याण हो जाएगा, मैं इसी संसार में पड़ा रहूंगा। उसी समय से विकल्प हो रहा है और रोना आ रहा है। अब कहने लगो गुरुदेव आप ही बताओ कि हम भव्य हैं कि अभव्य। कहने लगा आप गुरुदेव आप ही बताओ कि हम भव्य हैं कि अभव्य। अब आचार्य जी क्या कहें, ये तो सर्वज्ञ भगवान का, केवली भगवान का विषय है, उनके ज्ञान का विषय है। गुरुदेव आप ही बताओ कि हम, अब सब महाराज जी इकट्ठे हो गए, सब देखने लगे अब आचार्य जी क्या उत्तर देते हैं। आचार्य जी अब आप ही बताओ हम भव्य हैं कि अभव्य। आचार्य जी ने कहा देखो ये तो भगवान के ज्ञान का विषय होता है, फिर भी यदि तुम विकल्प कर रहे हो और जानना चाह रहे हो, तो ये सुनकर के कि तुम अभव्य हो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और ऐसा सुनकर के तुम्हें उसी समय से विकल्प हो रहा है, दुख हो रहा है, तो इसका मतलब इन परिणामों का मतलब यह है कि तुम भव्य हो, बाकी तो भगवान जाने। हमारा कल्याण नहीं होगा, हम यही पड़े रहेंगे, सब लोगों को मोक्ष हो जाएगा, ऐसा सुन करके जिसको विकल्प होने लगे, मन में दुख होने लगे, तो एक तरह से व्यवहारिक रूप में कहा जा सकता है कि ये भव्यत्व की ही पहचान है, स्वप्नों का कुछ नहीं। स्वप्नों का तो आना जाना होता ही रहता है,
भव्य तो वो है जो रत्नत्रय प्रकट कर लेता है और किसी न किसी भाव में निर्वाण को प्राप्त करता है। ऐसी भव्य आत्मा रत्नत्रय स्वरूप ही है। इसलिए पिछली गाथा में कहा था कि आत्मा की भावना भाना शुरू कर दो तो रत्नत्रय की भावना हो जाती है। रत्नत्रय की भावना भाना शुरू कर दो तो आत्मा की भावना उसमें सम्मिलित हो जाती है। भेद विवक्षा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के रूप में चर्चा कर देते हैं। अभेद विवक्षा में वो रत्नत्रय तीनों आत्म स्वरूप ही हैं। तानि पुन जानते न भी, पुनः उन तीनों को अपानम चेव निश्चय दो, निश्चय से आत्मस्वरूप ही जानो। गुरुवराचसी ने बहुत अच्छा पद्यानुवाद किया है, सभी लोग मिलकर के पढ़ेंगे। साधु चरित्र दृग बोध समेत पाले, आत्मा उन्हें समझ आत्म गीत गाले। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे, तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे। साधु चरित्र दृग बोध समेत पाले, इन सभी को एक साथ पाले। आत्मा उन्हें समझ आत्मगीत गाले। उन तीनों को, तीनों भावों को आत्मा ही समझ लो और ऐसे गीत गा लो। ज्ञानी नितांत निज में निज को निहारे। ज्ञानी कैसा होता है? नितांत, निश्चित रूप से, पूर्ण रूप से निज को निज में निहारे, अपने को अपने में देखता है। ज्ञानी अपने को अपने में देखता है तो अंत में गुण अनंत अवश्य धारे, तो अंत में अनंत गुणों को धारण कर लेता है। गुरुवराचार्य श्री ने मूक माटी में ज्ञानी और अज्ञानी को एक छोटा सा उदाहरण दिया। ज्ञानी की वृत्ति क्या और अज्ञानी की वृत्ति क्या, एक छोटा सा उदाहरण दिया। श्वान की वृत्ति और सिंह की वृत्ति। श्वान यानी कुत्ता, सिंह, दोनों की वृत्ति में क्या फर्क है? कुत्ते को यदि कोई कुछ कंकर आदि फेंक करके मारे तो कुत्ता क्या करता है? जो उसे लगा है उसी को वो पकड़ता है। लाठी लगाओ तो कुत्ता मुंह से लाठी को पकड़ता है, चबाता है लाठी को। कंकर फेंक दो, कंकर को पकड़ेगा। सिंह को यदि कोई क्या करे? अब आप बताओ, कितनी हिम्मत है तुम्हारी? जितनी हिम्मत होगी उतनी बात करेंगे ना उदाहरण में। कितनी हिम्मत है बताओ? सिंह को कोई, पिंजरे वाले को नहीं, वहां तो जाकर के कोई सवा शेर हो जाएगा, है निकल बाहर। ऐसा भी कह सकता है, वो पिंजरे में है निकल बाहर, तू शेर तो मैं सवा शेर, ऐसा कह सकता है। पिंजरे में है यदि शेर तो, और बाहर खड़ा है मैदान में तो। मान लीजिए किसी ने दूर से कंकर फेंक के मारा तो सिंह कंकर को नहीं पकड़ता, किसने मारा है, कहां से आया, उसकी तरफ ध्यान देता। अज्ञानी निमित्तों को पकड़ता है, ज्ञानी निमित्तों को गौण करके उपादान पर ध्यान देता है। ये ज्ञानी अज्ञानी का लक्षण है। ऐसे ज्ञानी और अज्ञानी में यही फर्क है। ज्ञानी उपादान की ओर देखता है। इन्होंने हमको बहुत सताया, इनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूं, इसने हमारे सारे काम बिगाड़ दिए, ये तो हमारे पीछे
बिना हाथ धोए नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है? मतलब किसी के पीछे पड़ना, तो बिना हाथ धोए पीछे क्यों नहीं पड़ सकते? पीछे पड़ना ही है, अब उसमें हाथ धोने और नहीं धोने का काम क्या? कहावत का अर्थ भी तो समझे ना भाई, कहावत बनी कैसे? भाई किसी के पीछे पड़ना ही है तो फिर हाथ धो करके ही क्यों पड़ना है? बिना हाथ धोए नहीं पड़ सकते क्या पीछे? शायद ऐसा होगा कि लोग घर गृहस्थी में अपने काम करते रहते हैं, कोई ये काम कर रहा, कोई वो काम कर रहा, तो काम करते करते हाथों में कुछ ना कुछ खराबी बिगाड़ आ जाता है। तो फिर यदि किसी के साथ किसी को कुछ करना है तो फिर थोड़ा सा तैयार वैयार होकर के ठीक ठाक कर लो। जैसे कोई थोड़ा सा ऊपर को करने लगे ना, तो इसका अर्थ क्या समझ में आता है? भले उसको गर्मी लग रही हो, लेकिन प्रथमतया आदमी क्या सोचेगा, भैया थोड़ा गर्मा गर्मी की बात हो रही थी और अभी ऊपर करने लगा। अर्थ लगा लिए जाते हैं। तो हाथ धो करके पीछे पड़ने का मतलब है कि फ्री हो करके अब उसके बिगाड़ में पीछे पड़ गया। वह यदि कह रहा है कि इससे परेशानी उससे परेशानी, तो गलत नहीं है। जिस व्यवहारिक जीवन में जी रहा है वहां तो यही चलेगा। यदि इसे सर्वथा गलत कह दें, गौण कर दें, तो अपराध और अच्छाइयां, इनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। बुराइयों और अच्छाइयों में हम अंतर नहीं कर पाएंगे। निमित्त के विधान को, निमित्त के सिद्धांत को सर्वथा गौण कर दिया तो अच्छाइयों और बुराइयों की व्याख्या ही नहीं हो पाएगी। फिर न्याय और अन्याय का भेद ही खत्म हो जाएगा। फिर कोर्ट कचहरी सब बंद हो जाएंगी, लेन देन व्यापार धंधे सब खत्म हो जाएंगे, संसार ही बिगड़ जाएगा। इसीलिए निमित्त को गौण कभी नहीं कर सकते। निमित्त को निमित्त के रूप में स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये संसार की रीति है। सांसारिक दृष्टि से इतनी मान्यता रखना पड़ेगी, लेकिन उसके अंदर के तत्व को भी पकड़ना पड़ेगा। यदि जज साहब मेरे लिए सजा दे रहे हैं तो इसमें जज साहब की कोई गलती नहीं है। अपराध तो मैंने ही किया, अपराध मैंने ही किया। उपादान की ओर उसको झांकना ही पड़ेगा। एक दिन शीतल धाम में आपके विदिशा के डिस्ट्रिक्ट जज अचानक आए, सूचना दे करके आए, और दो अपने और जो उनके सामान्य कोर्ट में जज थे उनको भी लेकर के आए। और उस समय मैं धूप में बाहर समोसन की रचना हो रही वहीं पर बैठा था। शाम को 5 बजे फ्री खबर आ गई कि आ रहे हैं। आ रहे तो आने दो। किसी ने कहा वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ। क्यों बैठ जाओ? जहां बैठे वहीं लाओ। यहां ये सब ऐसा, वो ये भी तो देखें कि कहीं भी मिल जाते हैं महाराज। वहीं बैठा रहा, मैं उठा ही नहीं। आ गए, बातचीत की, कुछ शंकाएं थी। डिस्ट्रिक्ट जज जो भी हैं वो काफ़ी धार्मिक चर्चा भी करते हैं, स्वाध्यायी है। गुरुवर आचार्य श्री के पास भी 1-2 बार उन्होंने काफ़ी चर्चाएं की हैं। उन्हीं का नाम सुन करके मेरे पास वो आ गए। मैंने बताया आचार्य श्री हमारे गुरुवर अभी वहाँ वहाँ पर हैं, ऐसा ऐसा कुछ बातें की। फिर उन्होंने कहा हम लोगों के लिए कुछ संदेश। तो हमने कहा देखो एक बात है, आप जज हो, जज की भूमिका में डिसीजन देना पड़ता है। सामने वाले को कभी कभी बहुत विकल्प होते होंगे, विरोध का भाव भी उसके मन में आता होगा,
अपशब्द भी कहने का उसका भाव होता होगा। ऐसी स्थितियां तो बनती हैं। जिसको न्याय मिलता है वो प्रसन्न होता, वो आपके पैर भी छूता होगा कि जज साहब ने न्याय दे दिया। तो यदि किसी को आप सजा देते हो तो सजा तो देना ही पड़ेगी। यदि आप न्याय के अनुसार सजा नहीं दोगे तो आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे। इसी के लिए आपकी नियुक्ति है। तो बोले हाँ। बोले कई बार बहुत ऐसा लगने लगता सामने वाले को देख के, नहीं, वहाँ तो आपको न्याय का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमने उनको एक दृष्टि दी कि जब भी आप ऐसे फैसले करें और अपराधी को सजा दें तो उसमें यह कहते हुए उसको सजा दें कि देखो, मैं तुम्हारे लिए सजा नहीं दे रहा हूं, तुम्हारे द्वारा किए गए अपराधों के लिए, बुराइयों को सजा दे रहा हूं। अपराध को सजा दे रहा हूं, बुराइयों को सजा दे रहा हूं, तुम्हारे लिए सजा नहीं दे रहा हूं। और बुराइयों को यदि सजा ना दी जाए तो फिर धरती पर अच्छाइयां बचेंगी कैसे? तो उन्होंने कहा महाराज जी, ये दृष्टि मुझे और अच्छी मिल गई। इतना भाव और यदि उसमें जोड़ दिया या कह दिया तो आदमी के परिणामों में भी शांति आएगी ही आएगी, उसको अच्छे बुरे का ख्याल आएगा ही आएगा। निमित्ताधीन दृष्टि व्यवहार में चलती है, लेकिन निश्चय में निमित्त को कोई स्थान नहीं। निश्चय तो निश्चय है और निश्चय में उपादान की ओर ही देखना पड़ता है। हम और आप कह दें कि इनकी वजह से परेशानी है, लेकिन एक ज्ञानी जो निश्चय के अनुभव को पसंद करता है और निश्चय के अनुभव में रहता है, तो वो यही कहेगा कि बाहर से कोई भी निमित्त बन गया पर उसमें उपादान में तो मेरा अपना कर्म ही रहा ना। यदि हमारा कर्म नहीं होता तो कोई हमारा बिगाड़ भी नहीं कर पाता और सुधार भी नहीं कर पाता। अच्छा कुछ हुआ है किसी के निमित्त से, और उस समय हमारा पुण्य का योग होगा। यदि हमारा पुण्य कमजोर हो रहा है, अच्छा समय नहीं है, तो चाहे करके भी कोई हमारा सुधार नहीं कर सकता, बिगाड़ होगा ही होगा। वही देवगण जो चक्रवर्ती की सेवा में, हजारों हजार देव चक्रवर्ती की सेवा में हाथ जोड़े खड़े रहते थे, चक्रवर्ती जैसा उसका पुण्य था, सम्यक दर्शन जैसी भावना थी, तो हजारों देव हाथ जोड़े खड़े रहते थे। और जब सम्यक दर्शन छीन होने की स्थिति में आया, पुण्य छीनता की ओर चला गया, तो वो हजार देव भी गायब हो गए और एक छोटे से व्यंतर ने उस चक्रवर्ती को समुद्र में ले जा करके, लेकिन वो कब तक नहीं डुबो पाया। उसे ये भी मालूम था कि मैं इस चक्रवर्ती का तब तक बिगाड़ नहीं कर सकता जब तक कि इसके मन में नमोकार पर श्रद्धा बनी हुई है। फिर उसने नमोकार के प्रति भी उसका भाव हटाया और इतना बड़ा चक्रवर्ती, 6 खंड का अधिपति, 9 निधियां, 14 रत्न, जिसकी सेवा में तत्पर एक साधारण से व्यंतर ने, साधारण ही कहना पड़ेगा चक्रवर्ती के सामने, व्यंतर ने उस चक्रवर्ती को समुद्र में डुबो दिया। चक्रवर्ती का मरण हो गया। तो यथार्थ में तो हमारा अपना उपादान में कर्म है। कर्म यदि पुण्य के रूप में आ रहा है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। यदि हमारा पुण्य का उदय चल रहा है तो प्रद्युमन कुमार को देखो, कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन कुमार को, जहां पर उसे रहना पड़ा था अपहरण के बाद में, किडनैप हो गया था। अपहरण आजकल भूलने लगे लोग,
किडनैप जल्दी समझ में आता है, बचपन में ही किडनैप हो गया था उसका, लेकिन फिरौती रोती नहीं मांगी थी वहां पर कि इतना दो तो फिर छोड़ेंगे, ऐसा कुछ सिस्टम वहां नहीं था। वो तो ले गए सो ले गए। जहां रखा कुछ समय तक ठीक रहा, बाद में वहां भी बहुत सारे पुत्र थे, उनमें द्वेष आने लगा। तो कितने तरीके से प्रद्युम्न के लिए कितनी जगह कष्टों में डाला गया, जगह जगह, और ये तय करके कि अब यहां तो मर ही जाएगा। लेकिन थोड़े समय बाद, कुछ दिनों बाद फिर प्रद्युम्न तो ये चले आ रहे, माला वाला पहन करके आ रहे हैं, हर जगह स्वागत, हर जगह सत्कार। पुण्य का उदय हो तो कोई भी व्यक्ति बिगाड़ नहीं कर सकता, और तीव्र पाप का उदय आ जाए तो जलती हुई द्वारिका को बुझाने के लिए यदि पानी भी डालें तो, तीव्र पाप का उदय आ जाए तो जो जल अग्नि को बुझा देता है, वह जल भी बुझाने के लिए डाला जा रहा, तो उस जल को पाकर के अग्नि और भड़क रही, और भड़क रही। श्रीपाल को कर्म की तीव्रता में परेशानियों का सामना बहुत करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? बहुत करना पड़ा। लेकिन पुण्य का उदय भी उनका था उपादान में, तो सारी परेशानियां भी टलती गईं, और जहां भी गए तो जय जयकार भी मिला और बरमालाएं भी मिलती गईं। हां, जहां भी पहुंचे वहीं पहले से खड़े। ज्योतिषी ने कहा है, जैसे तैसे समुद्र से किनारे पर लगे पड़े थे बेसुध, पहरेदार आकर के, उठो, कहां से आए, और मुसीबत में आ गए। जैसे तैसे समुद्र से किनारे पर लगे, अब सोचा कि कहीं भी जाके कुछ भी आजीविका कर लेंगे। पहरेदार आ गए, चलो भैया मैंने क्या अपराध कर दिया? अपराध नहीं किया, राज दरबार में आपको उपस्थित होना। राज दरबार में उपस्थित होना क्यों? हमारी ड्यूटी इसीलिए लगी थी यहां पर कि कोई भी यदि आता है किनारे पर तो राज दरबार में ले आना। अब घबराते डरते, जो होगा भाग्य में देखेंगे, डरने की क्या बात है। चले गए दरबार में। आप समुद्र से आए हैं? हां, समुद्र से ही आए हैं। चलो ठीक है, इन्हें अच्छे से तैयार करो। अच्छे से तैयार करो मतलब क्या? अरे भाई आप घबराओ मत। ज्योतिषियों ने यह कह रखा है कि जो भी व्यक्ति समुद्र पार करके आएगा वो हमारी बेटी का पति होगा, हमारा दामाद होगा। अरे यहां तो खाने की चिंता हो रही थी, राजा का जवाई। पुण्य का उदय आ गया। तो पुण्य का उदय आता है तो हम सोच भी नहीं पाए तो सारे काम बन जाते हैं, और जब अशुभ कर्म की तीव्रता आती है तो सब काम बिगड़ते जाते। अपन देखते हैं शहर में क्या, पूरे इलाके में जो अपनी पुण्य की वजह से बड़ी पहचान बना करके रखते आए हैं, रहा पूर्वजों का पुण्य का उदय, उनका पुण्य था, पहचान उनकी बनी। पर धीरे धीरे ऐसा तो नहीं है कि जैसा उनका था वैसा ही पूरा का पूरा चलता रहे। कभी कभी दूसरी पीढ़ी में फर्क आ जाता, कभी कभी तीसरी पीढ़ी में फर्क आता है। फर्क आता ही है। तुम्हारा पुण्य तुम्हारी पहचान बनाएगा, उनके पुण्य ने उनकी पहचान बनाई। चक्रवर्ती कितना ही पुण्य लेके आए, अपने बेटे को अपनी गद्दी नहीं सौंप सकता। सौंप भी दे तो कोई जरूरी नहीं कि वो चला ले। अपना अपना पुण्य अपने साथ रहता है।
और छोटे से छोटा आदमी भी, परेशान से परेशान आदमी भी, कई बार यदि कुछ उसका योग बन गया, पुण्य का योग बन गया, उसका पुरुषार्थ काम कर गया, भाग्य ने साथ दे दिया, तो देखते 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 अरे भैया हमने तो उनके पिताजी के पिताजी को इस हालत में देखा था, आज देखो ये लोग कितने आगे बढ़ गए, बढ़ गए, बढ़ गए। ये सब देखने में आता है। पुण्य बढ़ता कैसे है? देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने से, सम्यक दर्शन के परिणामों से, सभी के प्रति अच्छी भावना सद्भावना रखने से, जितना बन सके दूसरों को मदद करने से, सहयोग करने से, और यदि सहयोग करना ना भी बन सके तो किसी को असहयोग ना करें, इससे भी पुण्य बढ़ता है। सहयोग करने से तो पुण्य बढ़ता है, लेकिन सहयोग यदि हम नहीं भी कर पाए तो किसी के प्रति असहयोग का भाव नहीं, किसी के प्रति बिगाड़ का भाव नहीं, इस भावना से भी पुण्य और सातिशय पुण्य बढ़ने लगता है। ऐसा सातिशय पुण्य आपका निरंतर बढ़े ताकि आप निरंतर देव शास्त्र गुरु की भक्ति में लगे रहें। मैं समझता हूँ पंचम काल जरूर है, हीनता का काल है, परिणामों में क्लिष्टता ज़्यादा आती है, विशुद्धता कम रहती है, कसायों की तीव्रता रहती है, एक दूसरे के प्रति सद्भावना आना बड़ी दुर्लभता है इस कलिकाल पंचम काल में। लेकिन फिर भी पंचम काल हो कली काल हो, आज भी व्यक्ति अपनी अपनी भावनाओं से सद्भावनाओं से धर्म ध्यान कर सकते हैं, कर रहे हैं, और पंचम काल के अंत समय तक करते रहेंगे, करते रहेंगे। देव शास्त्र गुरु आज भी मौजूद हैं। अरहंत भगवान साक्षात यहाँ पर नहीं है, प्रतिबिंब है, बिंब है, प्रतिष्ठित बिंब है, जिनवानी है, गुरु है। ऐसे देव शास्त्र गुरु को निमित्त बना करके अपनी सरलता से, अपनी सद्भावना से हम आज भी सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं, कर रहे हैं। और यदि भूमिका के अनुसार यथा योग्य संयम ले लिया, नियम व्रतों को महत्व दे दिया, तो फिर कोई चिंता की बात नहीं। काल पंचम काल भले ही हो, लेकिन तुम्हारा कल्याण तो सुनिश्चित, कल्याण सुनिश्चित है। कितनी ही कमी क्यों ना रहे वैक्सीन की, धर्मात्मा को धर्म का वैक्सीन तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। हाँ, चाहे तुम्हारा वीआईपी कोटे में नाम हो या ना हो, बाहर की लिस्ट में नाम हो या ना हो, तुम्हारे भाग्य की लिस्ट में तुम्हारा नाम तुमने स्वयं लिख के रखा है, मिलेगी। शरीर को स्वस्थ रखने की भी वैक्सीन मिलेगी और आत्मा को भी स्वस्थ रखने की वैक्सीन, धर्म का रसायन आपको आपके भाग्य से मिलेगा। हम और आप क्या देंगे किसी को? कौन किसको दे सकता है? तुम्हारा भाग्य तुम्हारे उपादान से स्वयं प्राप्त करेगा, ऐसा हमारे तुम्हारे मन में विश्वास होना चाहिए। समय आपका हो गया है। फूलों से मुस्कान है, मुख तेज सूर्य जैसा, शब्दों में कैसे है होगा वर्णन, समता सागर जी मुनिराज का।